से दिखा देते हैं। और क्योंकि आप लोग तो ये ग्रुप के माध्यम से देख ही लिए होंगे, जिसमें आपको जो ये सारी बातें बता दी गई है कि किस तरीके से हमने जो है डीबी के लिए बुलाया जो है 1.5 गुना, और उसके बाद अंततः हमने जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया। ठीक है, मेधा सूची जारी कर दी। इस तरीके से सारी चीज़ें आपने देखी होगी। मेन मुद्दे वाली बात ये आती है कि जो इसमें सैलरी है ना, सैलरी कितनी मिलेगी, थोड़ा सा बताते हैं आपको। देखिए, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, जिसे CHO कहा गया है, इनकी जो सैलरी है जो 32,000 जो है फिक्स है। 32,000 क्या है जी, फिक्स है। इसके अलावा आप सही तरीके से काम करते हैं तो जो है आपको जो इंसेंटिव के तौर पे 8,000 रुपये मिलेगा। यानी टोटल आपको जो है सैलरी के तौर पे 40,000 रुपये मिल सकते हैं। 32,000 तो फिक्स है, लेकिन 8,000 अगर आपका काम पूरा सही तरीके से नहीं होता है तो ये इंसेंटिव हो सकता है कि 5,000 हो जाए, कम हो जाए, ना मिले। लेकिन जो है कुल मिलाकर आप मान के चलिए, अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो 40,000 रुपये आपको हर महीने सैलरी मिलेगी। ये तो अच्छी बात है। सबको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक जो है आपको एक नई जो है रोल मिल रही है, और इस रोल को आप अच्छे से अदा कीजिएगा। जो आपको जिम्मेवारी मिलेगी उस जिम्मेवारी को सही तरीके से आप लोग निभाइएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सैलरी की। तो अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे ज्वाइन करना है, और अंत में हम बात करेंगे कि आखिर कुछ लोग ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको जो है 22 तारीख से पहले पहले क्या कर लेना है, जा कर के आपको जो है ज्वाइन कर लेना है। और टोटल जो है 4500 सीट था। कितना सीट था जी, 4500 सीट था। और इसमें ज्वाइन हुए हैं लोग, यानी जो टोटल जो है फाइनल लिस्ट जारी किया गया 3,682। मतलब यहाँ पे भी अप्रॉक्स 900 के आसपास हम कह सकते हैं, 800 समथिंग जो है कि यहाँ पे भी जो है सीटें खाली चली गई। तो मान लीजिए यहाँ पर सबसे आखिरी कैंडिडेट हैं, आखिरी मत कहिए, मतलब सबसे जो है लास्ट में इनका नंबर दिया गया है। तो इनका मान लीजिए यहाँ पे जहाँ पे पोस्टिंग हुआ है, जिस ज़िले में पोस्टिंग हुआ है उस ज़िले के जो सदर हॉस्पिटल होता है, जो हेड जो है सीएमओ होते हैं, जो हेड होते हैं, उनके पास आपको जा कर के क्या करना है, ज्वाइन करना है। एक आवेदन लिखना है नॉर्मली जो है ज्वाइनिंग को लेकर के। उस आवेदन को मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। अभी हाल ही में ANM लोग के ज्वाइन किए थे, तो उस तरीके से उनका भी आवेदन लिखा गया था। तो वही उसी तरीके से जो है आपको सिविल सर्जन के नाम से एक आवेदन लिखना होगा। ठीक है, सिविल सर्जन पोस्ट से नाम नहीं डाला जाता है, सिविल सर्जन के पोस्ट से जो है एक आवेदन लिखना होगा जो है, और आपको जो है जा कर के ज्वाइन कर लेना होगा। ठीक है, तो अब बात आती है आपके मन में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, चाहे वो CCH का हो, GNM हो, BSc नर्सिंग हो, 12th हो, 10th हो, आप सर्टिफिकेट अपना प्रॉपर रखिएगा। वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट जांच होगा, फिर आपकी जो है ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। फोटो वगैरह लेके चल जाइएगा। ठीक है, ये बात है। अब आप तो उस दिन चलिए आप ज्वाइन कर लिए, ठीक है, ये सारा चीज़ लगेगा, आप ज्वाइन कर लिए। उसके बाद आपको जो है एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने होंगे, फिटनेस सर्टिफिकेट। वो आपको उसी सदर हॉस्पिटल से बन जाएगा जहाँ पे आप ज्वाइन करने जा रहे हैं। आप उसी दिन क्या कीजिएगा, एक मेडिकल जो है सर्टिफिकेट भी वहीं से बनवा लीजिएगा। कैरेक्टर के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि आने वाले दिनों में आपसे कैरेक्टर मांगा जाएगा। ये बात हो गई। अब आते हैं हम बॉन्ड को लेकर के। ठीक है, समझिएगा हमारी बात को ध्यान से। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको 22 तारीख को नहीं जो है ज़रूरी है देना, आपको जो है 7 तारीख तक इसको जो है देना है। ठीक है, और जो है इस जो है मेडिकल के साथ साथ आपको जो है आपसे बॉन्ड भी मांगा जाएगा। 1,000 का 2 बॉन्ड जो है देना होगा। ये बॉन्ड किस लिए दिए जा रहे हैं आप समझिए। ये जो है बॉन्ड इसलिए लिए जा रहे हैं कि आप जब एज ज्वाइन कर लेते हैं CHO, तो आपको कम से कम 18 महीने काम करने होंगे। ठीक है, 18 महीने। क्या अजीब जो है बात है, यहाँ पे पोस्टिंग जो है नौकरी हो रहा है बस 11 महीने के लिए, लेकिन बॉन्ड भरवाया जा रहा है 18 महीने के लिए। समझ से परे है, लेकिन जो नियम कानून है उसको तो फॉलो करना ही होगा। तो यहाँ पे 11 महीने के लिए जो कहा गया कि आपको जो है शुरू में रखा जाएगा, और आपका काम सही रहा तो आपको जो है 60 साल तक जो है आपकी नौकरी को किया जा सकता है। और जो बॉन्ड होगा 18 महीने से, अगर आप पहले जो इस नौकरी को छोड़ते हैं तो आपको 2,40,000 रुपये देने होंगे। कितने देने होंगे जी, 2,40,000 रुपये।
यहाँ पे देखिए, अगर आप 18 महीने से पहले छोड़ देते हैं इस नौकरी को तो आपको 2,40,000 रुपये देने होंगे, इसलिए आपसे बॉन्ड पहले ही भरवा लिया जाता है। बहुत सारे भर्तियों में ऐसा होता है, बहुत सारे गवर्नमेंट भर्तियों में ऐसा होता है कि जो है सरकार कहती है कि हम आपके ऊपर ट्रेनिंग के तौर पे आपको जो आपके ऊपर पैसे खर्च करेंगे तो उस पैसे का हम वसूली करेंगे अगर आप कुछ लिमिट तक आप हमारे साथ काम नहीं करते हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो किया गया है, 2,40,000 रुपये। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो चाहते नहीं हैं कि जो है ज्वाइन करना। उसके पीछे रीजंस क्या है, पहले ये भी समझ लीजिए कि अगर आपका बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको 3 महीने के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा। तो देखिए, कुछ कैंडिडेट का मेरे पास फ़ोन मैसेज आया है, उनका कहना है ना कि मेरा जो है बिहार स्टाफ नर्स में हमारा नंबर क्या है, अच्छा है, तो इसलिए हम ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जो है बिहार में स्टाफ नर्स ही बने, क्योंकि स्टाफ नर्स की सैलरी की बात करें तो आपको 75,000 के आसपास मिलेगी। ठीक है, 75,000 के आसपास मिलेगी। वहीं इसकी बात करें तो आपको 40,000 के आसपास मिलेगी। 70 से 75,000 स्टाफ नर्स में कम से कम, इतना मैं बता रहा हूँ, और 40,000 के आसपास सीटों में, तो अंतर बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ऐसे कैंडिडेट कहना है कि मेरा नंबर वहाँ पे भी अच्छा है तो हम डायरेक्ट वहीं पे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जो है स्टाफ नर्स का भी भर्ती 3-4 महीने में क्लियर हो जाता है तो हमें 2,40,000 रुपये देना पड़ेगा, इसलिए कई लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते।